फ्रेंड्स, मैं केपी साहू। पिछली बार मैंने आपको फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से आशा करता हूं आपको सफलता मिली होगी। आज हम केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन जो आपको पढ़ने में आसान रहेंगे, समझने में आसान रहेंगे, मैं बता दे रहा हूं, जिससे आपको 4 दिन का टाइम है। आप आसान तरीके से इनको पहले रिवाइज कर लें और जो पढ़ा हुआ है उसको बाद में रिवाइज करें। मेरी सलाह है आपको कि आप जितना पढ़ा हुआ है उसको पूरा रिवाइज कर लें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए विशेषकर है जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की है। अगर वो इतना पढ़ लेते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट से ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स में डिफरेंस आप लर्न कर लें, इससे आपका एक ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ब्रेविस लेटाइस की संख्या कितनी होती है, ये 14 होती है, आप याद कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 66 होता है, सीजियम क्लोराइड का 8:8 होता है, कैल्शियम फ्लोराइड का 8:4 होता है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फार्मूला आप याद कर लें, Zm/AQN0 होता है। आप इसके बाद आप ब्रैग इक्वेशन n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइट के लिए जो रेडियस रेशो है 0.225 और 0.414 होता है। रेडियस रेशो का फार्मूला लर्न कर लें। SSC, VCC और FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, सरल घनी में, अंतरा केंद्रित घनी में और आपकी फलक केंद्रित घनी में। तो इनमें 1, 2 और 4 होते हैं। आप याद रखिएगा 3 नहीं होता, 1, 2 और 4। सरल घनी में कुल परमाणुओं की संख्या, एटम्स का जो संख्या है वो 1 होती है। उसके बाद आपका अंतः केंद्रित घनी में 2 होती है और आपका फलक केंद्रित घनी में 4 होती है। सॉल्यूशन चैप्टर से आप वन टॉप फैक्टर पढ़ लीजिएगा। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस आप लर्न कर लीजिए। मोलेलिटी और मोलेरिटी को आप आसानी से याद कर पाएंगे, इनमें डिफरेंस याद कर लीजिएगा। मोलेलिटी, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मेलिटी, इनकी डेफिनेशन के साथ सिंपल 2-4 न्यूमेरिकल आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की प्रबल संभावना होती है। इसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस, और थोड़ा बहुत पढ़ सके तो बर्कले-हार्टले की विधि, राउल्ट्स लॉ पढ़ लें। इसके अलावा इस चैप्टर से मेरे हिसाब से कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में जितने पेपर हुए हैं उससे लग रहा है कि पेपर आसान आ रहे हैं। थर्ड चैप्टर से आप SHE को लर्न कर SHE पढ़ लें, सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, साथ में कोलरॉस लॉ पढ़ लें। इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से इस चैप्टर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर है फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ से आप फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ लें। तीनों रिएक्शन, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, तीनों की आप यूनिट पढ़ लें। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आप डिफरेंस याद कर लें। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ कांस्टेंट में डिफरेंस याद कर लें। आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए कि फर्स्ट लाइफ के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, सूडो रिएक्शन क्या होती है, और फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जो क्वेश्चन दिए होते हैं कि अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 90% कंप्लीट इन 40 मिनट, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, या फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for the completion of 90% इक्वेशन। तो इस टाइप के 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लें, इससे आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री से आप गोल्ड नंबर, हार्डी-सुलजे का लॉ, पेप्टाइजेशन, ब्राउनी मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट, इसको आप मेरे हिसाब से पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका 6th चैप्टर ऑब्जेक्टिव है। इसके ऑब्जेक्टिव में आप जो है ओर्स का और आपके जो जितने भी आपके सब्सटेंस हैं यहाँ पे उनका जनरल फार्मूला आप याद कर लें। जो उसमें लूनार कास्टिक है, लेड ऑक्साइड है, सिल्वाइन है, हेमेटाइट है, कैलोमल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नेस्लर रिएजेंट है, सिल्वर नाइट्रेट है। इन सबके आप फार्मूले याद कर लें। आप एलॉय का कंपोजिशन आप लर्न कर लें तो आपको ये चैप्टर भी दिक्कत नहीं देगा।
पी ब्लॉक से कुछ ऑब्जेक्टिव हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल आते हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा किसकी कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा। सिंपल पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो बेसिक आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उनको आप इस चैप्टर से याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा। आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि NH3 जो है बेसिक है जबकि BiH3 बेसिक नहीं है। इस तरह नोबल गैस का इनर्ट होती है, क्यों होती है, और विशेषकर HCF2 HCF4 HCF6 की स्ट्रक्चर और जेनान आपके कंपाउंड क्यों बनाता है। इंटरआयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स भी आप लर्न कर सकते हैं। क्लोरीन जो है अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है ऑक्सीजन की अपेक्षा, इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जो है आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में डिफरेंस आप लर्न कर लीजिएगा, आएगा ही। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं आप लर्न कर लीजिएगा। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा, और डी ब्लॉक की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो ये चैप्टर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वहाँ से आप कंपाउंड्स के नाम लिखना आपको आना चाहिए, जैसे K4FeCN6 है, K4FeCN है, K3FeCN6 है, इनके होना चाहिए। इसके अलावा कीलेट क्या होता है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में आप डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा। और PAN पान किसे कहते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। हेलो एल के आपके तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं यहाँ से आप नेम रिएक्शन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। नेम रिएक्शन में कुछ रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। फिटिंग रिएक्शन, हुंसडीकर रिएक्शन और रेसिंग प्रोसेस को आप अच्छे से कर लीजिएगा। आप जो आपकी एल्के बेंजीन है या क्लोरो बेंजीन है, इसका सल्फोनेशन, नाइट्रोनेशन, एल्काइनेशन, SN1 SN2 में डिफरेंस लर्न कर लीजिएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आप क्या को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो करें। एल्कोहल चैप्टर से एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। रीमर टीमर रिएक्शन और कोल्बी रिएक्शन आप लर्न कर लीजिएगा। विक्टर मेयर प्रोसेस जो है मेरी फेवरेट है, ये एग्जाम में ज़रूर आएगी, आप इसको याद कर सकें तो आप इसको अच्छे से कर लें, और किसी टीचर की या आप आसपास आपके भाई बहन होंगे उनकी मदद से आप इसको समझ लें। इसके बाद जो है आप विलियमसन कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो आपकी लैब मेथड है उसको कर लीजिएगा। एथनॉल से मेथनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड को, और मेथनॉल से एथनॉल, इसी तरह से मेथनल से एथनल और एथनल से मेथनल में कन्वर्जन कैसे होगा, इसको आप कर लीजिएगा। यूरोट्रोपिन के बारे में आप लर्न कर लीजिएगा। फार्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में क्या डिफरेंस है, क्विक विनेगर प्रोसेस को आप लर्न कर लीजिएगा। कंडेंसेशन आप देख लीजिएगा, एल्डोल कंडेंसेशन को लर्न करिएगा। केंजारो रिएक्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर से मेरे हिसाब से क्लेमेंसेशन रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिएक्शन और रिडक्शन आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है शॉर्टन वामन रिएक्शन देख सकते हैं। प्राइमरी एथाइल अमीन और एनिलीन में आप डिफरेंस लर्न कर सकते हैं, और इनमें से कौन ज़्यादा बेसिक होता है उसको कंपेयर कर सकते हैं। कपलिंग रिएक्शन आप लर्न कर सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो IMP होता है वो RNA और DNA में डिफरेंस होता है। आप चाहें तो अल्फा एमिनो एसिड और प्रोटीन में भी डिफरेंस याद कर सकते हैं। जुटर आयन और DNA प्रिंटिंग आप पढ़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप अगर लर्न कर सकें तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका पॉलीमर चैप्टर है यहाँ से न्यूमेरिकल आने हैं, इस चैप्टर ऑब्जेक्टिव आने हैं इस चैप्टर से। आप ऑब्जेक्टिव में आप मोनोमर और जो है उसका पॉलीमर क्या होता है इसका मैच द कॉलम परीक्षा से या क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। नॉयलॉन 66, नॉयलॉन 66 और बेकेलाइट के बारे में आप अगर पढ़ पाते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में आप एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होते हैं, एंटासिड्स क्या होते हैं, सेडेटिव क्या होते हैं, सल्फर ड्रग्स क्या होते हैं, और आपका जो है इन टाइप की इस जो आपके बेसिक नीम है, हल्दी है, हरड़ है, इस टाइप के जो आपके तुलसी है, इनके यूजेस और इनके कौन से प्लांट किस मेडिसिन में यूज होते हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आशा ही नहीं करता, पूर्ण विश्वास है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स का IMP क्वेश्चन का वीडियो मैं कल इसी टाइम में अपलोड करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले कुछ वीडियो में मैथ्स के IMP क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं और सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाऊं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा
और अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों का फ़ायदा हो सके, मेरा भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ, प्रणाम।